राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज का जो अपना सेशन रहेगा, वो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मामला है, उस पर रहेगा और काफ़ी इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि अपने माननीय जो शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा हाल ही के अंदर अभी एक बयान दिया गया कि जो स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो है, उनसे संबंधित एक ही पेपर लिया जाएगा। अब इसमें जो बेरोजगार युवा विद्यार्थी है, वो असमंजस में आ चुके हैं कि एक पेपर कैसे लिया जा सकता है। ये तीनों भर्तियों के लिए तीनों ग्रेड एक ही है और तीनों ग्रेड जो है, उनके लिए पहले से अलग-अलग पेपर की व्यवस्था है। तो वो मामला क्या है, उसी पर आज का अपना सत्र रहने वाला है। इसमें अपने एक-एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे कि स्कूल व्याख्याता में क्या हो सकता है, वरिष्ठ अध्यापक में किस प्रकार पेपर लिया जा सकता है, ठीक है? और तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती है, उसमें कैसा प्रारूप रह सकता है। उसी पर आज का अपना सत्र रहेगा। तो आज के सत्र को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आज के सत्र में अपने पूरे उस शिक्षा मंत्री जी के बयान को अपने जानने की कोशिश करेंगे कि उनके कहने का मतलब क्या था। और जब-जब अपने राजस्थान के अंदर सरकारें बदली है, उस समय तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती है, सबसे पहले जो गाज गिरती है वो इसी भर्ती पर गिरती है। इस भर्ती के हर सरकार के द्वारा अलग-अलग प्रारूप तैयार किए गए हैं। हर सरकार के द्वारा इस भर्ती को अलग तरीके से करवाने की कोशिश की जाती है और बेहतर से बेहतर तरीका अपनाने की कोशिश की जाती है। तो आज के सेशन में अपने यही जानेंगे। तो अपने बात करें कि सबसे पहले तो जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है, उस पर अपने बात करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया कि मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। इस सबसे पहली बात तो यह है कि जो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, उसको करवाने से संबंधित एक ही भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। अभी प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी भी मिलेगी, मतलब प्रोसेस जो चलेगी, मंजूरी होगी और उसके बाद में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें समय लग सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो बेरोजगार युवा साथी है, वो अपनी तैयारी को न छोड़ें, कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहें। इसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। मतलब अभी तक मुहर लगी नहीं है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पिछली सरकार में भर्ती का आयोजन कैसे किया गया था, उसे भी देखा जाएगा, उससे अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? उसी के बाद ही इसका फाइनल प्रारूप तैयार होगा। तो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए जो युवा साथी तैयारी कर रहे थे, वो उसी प्रकार से जोश और जुनून के साथ लगे रहें, जैसे पहले से तैयारी कर रहे हैं। लास्ट जो 10 दिनों में आप जो असमंजस की स्थिति में पैदा हुए हैं, उस चीज़ को छोड़ दें। एक बार इस बयान को भी एक बार आप छोड़ दें, क्योंकि अपने पास कोई ज़रूरी थोड़ी है, अभी एक ही पार्ट है, उस एक ही पार्ट को पढ़ने से अपने सिलेक्शन होगा। अपने सामने बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, जिनको आप कंटिन्यू अगर पढ़ते जाओगे, तो बहुत अच्छी तरह से वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर अपने बात करें कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती है, अगर आपने देखो कि इसमें रीट के बेस पर अगर लिया जाए, मतलब इन्होंने कहा है कि हम रीट पात्रता के आधार पर चयन करेंगे। अगर रीट पात्रता इनका बेस रहता है, तो पीछे भी ध्यान रखना कि जो वसुंधरा सरकार 2016 और 2018 की जो भर्ती हुई थी, वो रीट पात्रता के आधार पर हुई थी, जिसमें रीट पात्रता के जो अंक है उन्हें, और इसके अलावा ध्यान रखना कि जो स्नातक के जो अंक है उनको जोड़कर मेरिट बनाई गई थी। तो ऐसा प्रारूप भी तैयार किया जा सकता है, जो पहले से अपने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के अंदर अपने था, मतलब 2016 और 18। तो ये रीट पात्रता से संबंधित
रही थी। 2016 और 18 के अंदर ध्यान रखना कि जो भर्तियां हुई थी वो इस प्रकार से अपने भर्तियां ली गई थी। अब जो शिक्षा मंत्री का बयान आया वो किस प्रकार से है कि बीच में 2021 के अंदर क्या हुआ कि रीट से संबंधित एग्जाम हुआ और वो पेपर लीक हुआ। इसी कारण जो पूर्व अपने सीएम हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो है उन्होंने रीट पात्रता तो रखा और इसके बाद में रीट मेंस एग्जाम भी उन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया। जिससे क्या हो गया कि एक तो प्री हो चुका है और एक यहाँ पर मेंस हो चुका है। प्री को केवल पात्रता कर दिया गया और मेंस के आधार पर उसका सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया गया। तो 2022 और 23 की जो भर्ती है वो किस प्रोसेस पर ली गई थी, इसी प्रोसेस के ऊपर ली गई थी, इसी प्रोसेस पर सिलेक्शन किया गया था। अभी अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं मदन दिलावर जी के द्वारा एक बयान ये दिया गया है कि हम एक ही पेपर करवाएंगे और उसी के आधार पर हम तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो लगाएंगे। अब इनके द्वारा ये जो कहा गया है तो इसमें जो रीट है, क्योंकि अगर अपने बात की जाए आरटी 2009 के तहत अगर बात की जाए तो पात्रता परीक्षा करवानी अनिवार्य है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा के बाद में अगर ध्यान रखना कि कोई ना कोई परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ेगा, या तो परीक्षा का आयोजन करवाया जाए या इसी प्रकार से जैसे स्नातक की जो अंकों को जोड़ा गया था उसी प्रकार से एक प्रारूप तैयार किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रीट तो एक क्या हो चुकी है, पात्रता भर्ती है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और अपनी नई जो शिक्षा नीति है, ठीक है, उसमें भी यही बात कहा गया। उसमें स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और यहाँ पर तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है इनके लिए प्रत्येक के लिए पात्रता आवश्यक या अनिवार्य कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा तो रहेगी रहेगी, ये बात तो निश्चित है। अब जो बेरोजगार साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ध्यान रखना उनकी तैयारी कहीं पर नहीं गई। वो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी उसी प्रकार से करते रहें जैसे पहले। ध्यान रखना कि पात्रता परीक्षा को एक मेरिट बेस और उसमें स्नातक के अंक को जोड़कर मेरिट बना देगी, तो इसका फाइनल प्रोसेस जो दिया गया था इन दोनों के आधार पर दे दिया गया था 2016 और 18 की भर्ती के अंदर जो हुआ, ठीक है। मेंस यहाँ पर हो सकता है कि न हो, और कई जैसे मान लो कि अपने जो विद्वान साथी है वो कह भी रहे हैं कि शायद मेंस एग्जाम रख दिया जाए, तो मेंस कभी नहीं रखा जाए। इसका एक अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर अभी एक भर्ती को रद्द किया गया है। 24,000 पदों से संबंधित जो भर्ती है उसे रद्द कर दिया गया। उसमें भी यही लगभग प्रोसेस रहा था कि उसमें से बहुत से ऐसे जो अध्यापक लगे थे जो पात्रता परीक्षा नहीं दिए हुए और डायरेक्ट मेंस एग्जाम के थ्रू लगे थे, तो उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि 2009 के अंदर आरटी के तहत अपने जो टेट जो था उसे अनिवार्य कर दिया गया था। 2011-2012 के अंदर टेट का आयोजन करवाया जाता है और उसी के बाद जिला परिषदों के द्वारा ध्यान रखना की भर्ती की जाती थी, ठीक है। एक एग्जाम और लिया जाता था जिला परिषदों द्वारा, ठीक है, जिला स्तर के ऊपर। तो पात्रता परीक्षा तो रहेगी, ये बात तो कन्फर्म है अपनी, ठीक है। इस बात में आप बिल्कुल ध्यान रखना कि असमंजस की स्थिति में न आए। ये पात्रता परीक्षा तो बिल्कुल रहेगी। इसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है वो ये हो सकता है कि या तो ध्यान रखना कि स्नातक जो है उसी प्रकार से स्नातक के अंकों को लिया जा सकता है, जैसे 70% पात्रता और 30% ये स्नातक के अंकों को, ठीक है, उस प्रकार से लिया जा सकता है। या किसी प्रकार का एक कोई जैसे पेपर है मेंस जो पेपर है उस मेंस पेपर को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी तक केवल क्या कहा गया है कि प्रस्ताव दिया है, मुहर तो नहीं लगी। इन पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि पात्रता परीक्षा होगी। अब अपने तैयारी किसकी करें, तो तैयारी देखो जो कर रहे हो उसी प्रकार से लगे रहना है अपने। क्योंकि रीट में देखो मनोविज्ञान है तो आप मनोविज्ञान पढ़ते जाओ। ये तो है नहीं कि कोई प्रारूप चेंज होगा और उसमें से मनोविज्ञान हटा दिया जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं। मनोविज्ञान तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, निश्चित सी बात है। इसके बाद में अपने राजस्थान से संबंधित पेपर होगा
भी मतलब राजस्थान स्टेट से संबंधित है, तो राजस्थान जीके जो है उसमें आएगा। रीट पात्रता परीक्षा के अंदर भी राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके आप पढ़ते जाओगे। वो यहाँ पर रहेगा। हो सकता है कि सिलेबस जब जारी हो, पात्रता परीक्षा से संबंधित हो सकता है राजस्थान जीके को और जोड़ा जाए, हो सकता है उसमें से 2-3 टॉपिक कम कर दिए जाएँ। लेकिन जो पढ़ा हुआ होगा टॉपिक, अगर राजस्थान जीके के सारे टॉपिक पढ़े होंगे, तो उनमें से अगर कोई टॉपिक बाहर भी गया और कोई टॉपिक अगर अंदर भी आया, तो अपने को फ़ायदा है उससे, ठीक है? नुकसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये नहीं है कि अपने केवल रीट का एक ही एग्ज़ाम देंगे, सेकंड ग्रेड के भी देंगे, बीएड धारक जो हैं, तो वहाँ पर भी काम आएगा। तो राजस्थान जीके आप कंटिन्यू अपना जारी रखें। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट बनता है, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर किसी का एसएसटी है तो वो एसएसटी, और अगर किसी का ध्यान रखना कि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो साइंस जो है इन सब्जेक्टों की अपने तैयारी रखें, ठीक है? एसएसटी वाले जो हैं वो एसएसटी का सब्जेक्ट अपना तैयार रखें, और विज्ञान वाले जो हैं विज्ञान अपने तैयार रखें, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है सेकंड ग्रेड में भी काम आना है, बीएड धारक जो है वो रीट का भी देंगे और सेकंड ग्रेड का भी देंगे, तो दोनों जगह ही काम आनी है। तो एसएसटी और विज्ञान वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो इन सब्जेक्टों की तैयारी रखें। इसके अलावा अपने जो भाषा है, भाषाएं हैं, क्योंकि रीट के अंदर अपने पात्रता परीक्षा के अंदर भाषाएं हैं, एक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी है, ठीक है? पात्रता के अंदर अपने कई भाषाएं हैं, अपने ज़्यादातर मोस्टली जो है वो हिंदी, इसके अलावा अपने संस्कृत, इसके अलावा अपने अंग्रेजी, इंग्लिश और एक अपने जैसे ज़्यादा मोस्टली पंजाबी जैसी लैंग्वेजें रहती है। ये 4 लैंग्वेज है। ये पात्रता परीक्षा में तो अपने इन्हीं लैंग्वेजों को अपने पढ़ते हैं, लेकिन अगर बाय चांस मान लो कि मेंस एग्जाम है, ठीक है? भी आगे मेंस एग्जाम रखा जाए, तो उसमें अपने एक हिंदी और एक इंग्लिश इससे संबंधित तो क्वेश्चन आएँगे, लेकिन संस्कृत और पंजाबी के क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो आपने जो भाषाएँ हैं, उन भाषाओं के अंदर अभी अगर आप कोई पढ़ना चाहते हो भाषा, तो वो हिंदी भाषा को आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करते जाओ, क्योंकि हिंदी भाषा लगभग हर कॉम्पिटिशन के अंदर आती है। इंग्लिश भी लगभग हर कॉम्पिटिशन के अंदर अपने आती है। एक बार संस्कृत और पंजाबी वाले जो हैं, वो प्रारूप जो है जैसे ही तैयार हो जाए, उसको एक बार ध्यान में रखें। लेकिन अगर पात्रता परीक्षा देखो, मैंने ये अभी कहा है कि 2000 जो 9 है, आरटी ही जो है, ठीक है? और अपने 2022 की नई जो शिक्षा नीति है, ठीक है? इस नई शिक्षा नीति के अंदर और 2009 के आरटी के तहत पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना अनिवार्य है। और पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है वो अनिवार्य रूप से है, तो मनोविज्ञान भी है, उसमें राजस्थान का जीके भी है, सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और इन भाषाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पात्रता परीक्षा के लिए आप तैयारी में अभी से जुट जाएं। तो रीट का जो प्रारूप रहने वाला है, ठीक है, वो संभवतः अपने यही रहेगा जो अपने बातचीत की है। या तो पात्रता परीक्षा स्नातक के अंकों के आधार पर, या पात्रता परीक्षा मेंस एग्जाम करवाया जा सकता है। इनमें से ध्यान रखना, कोई भी प्रोसेस को अपनाया जा सकता है, ठीक है? पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी तो आप निश्चिंत रहें, पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। जिनके ये है कि पहले से क्वालिफाइड है पात्रता परीक्षा के अंदर, रीट जिन्होंने दे रखा है, जिनका स्कोर अपने 90 अंक है, या किसी के 95, या किसी के 100 है, किसी के 105 है, किसी के 110 है, तो वो अंकों में सुधार के लिए, क्योंकि रीट को 3 साल के लिए क्या कर दिया गया था, वैलिड किया गया था, वो 3 साल तक वैलिड माना जाएगा, ठीक है? उसमें अपने को ये कहा गया था ना हमें। उसकी पात्रता जो है, वो पात्रता अगर ये बढ़ती रहती है और उसके बाद में मेंस एग्जाम रहता है, तो फिर तो वो पात्रता वो अपने काम आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर उसे मेरिट बेस ले लिया, भी पात्रता और प्लस स्नातक के अंक ले लिए, तो अपने को इस पात्रता परीक्षा में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अपना स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सकता है, ठीक है? एक बात तो आपकी ये क्लियर है, भी रीट के अंदर पहले पात्रता परीक्षा होगी। दूसरा ये था कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो है, इनसे संबंधित मतलब एक बात ये आई थी कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है, इन सभी के लिए एक ही पेपर करवाया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता,
ठीक है। तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया वही रहेगा और स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के अंदर पहले से ही आरपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है, एक ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और एक परीक्षा के अंदर पहला जो पेपर होता है उसमें सभी लगभग सब्जेक्ट अपने जनरल जो पेपर अपने कह सकते हैं वो होता है फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर है वो ध्यान रखना उनके सब्जेक्ट से संबंधित है। तो परीक्षा तो एक ही है लेकिन पेपर उसमें कितने हैं, दो है। तो प्रोसेस वही रहेगा। परीक्षा का जो आयोजन है, वो ध्यान रखना कि एक ही पेपर से किया जा रहा है। ठीक है? अब देखो, इन्होंने कहा है कि रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला अपनाया था। यहाँ पर 2 परीक्षाएँ मतलब एक तो रीट जो पात्रता परीक्षा थी और एक अपने ध्यान रखना कि मेंस एग्जाम था और मैंने आपको बता दिया भी इनमें से एक ये पात्रता रहती है तो स्नातक के बेस पर, ठीक है। और अगर स्नातक बेस पर मेरिट बनाकर, है ना, अगर ये नहीं रहता है तो मेंस एग्जाम करवाना ही पड़ेगा क्योंकि पात्रता अनिवार्य की गई है। ठीक। सत्ता बदलने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए। यहाँ पर इस लाइन का मतलब जो है भी श्रेणी व्याख्याता से लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापक जो भर्ती है, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि व्याख्याता जो है, ठीक है, इसके लिए एक ही पेपर करवाया जाएगा, मतलब एक ही इसके लिए परीक्षा करवाई जाएगी। तो अभी भी एक ही परीक्षा करवाई जा रही है और ये एक परीक्षा जो है इसी के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक कौन-सा अपना सेकंड पेपर। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा और फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमनली अपने चल रहा है, तो इसमें जो विद्यार्थी हैं वो भ्रमित न हो। जैसा प्रोसेस चल रहा है उसी प्रकार से प्रोसेस रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसेस बदलने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि पिछली बार जैसे कुछ पार्ट जुड़े थे, अभी कुछ समय पहले ही परिवर्तन हुआ है, तो सिलेबस में ज़रूर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो है वो इसी प्रकार से रहेगी, ठीक है? क्योंकि इन्होंने परीक्षा का कहा है, एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। एक परीक्षा करवाने के संकेत दिया तो परीक्षा तो एक ही है, पेपर इसमें कितने हैं? 2 है। बात क्लियर है? तो व्याख्याता के अंदर अगर अपने बात की जाए तो व्याख्याता के अंदर पेपर अपने एक ही सॉरी परीक्षा जो है अपने एक ही होगी, पेपर अपने 2 हैं, तो घबराए नहीं, जो प्रोसेस चल रहा है वही प्रोसेस रहेगा, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें तो द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, जो आरपीएससी के द्वारा आयोजन करवाई जाती है, उसमें भी ध्यान रखना कि परीक्षा जो है वो केवल एक ही है। एक ही परीक्षा है, लेकिन उसके अंदर पेपर जो हैं वो कितने होते हैं? 2 हैं, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो प्रोसेस वही रहेगा। इन्होंने यही तो कहा है, एक परीक्षा कराने के संकेत दिए। तो एक तो परीक्षा पहले चल रही है, किसमें? अपने स्कूल व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी शिक्षक के अंदर, इनमें तो पहले से ही एक परीक्षा है, ठीक है। तृतीय श्रेणी जो है, इसके अंदर अपने क्या है कि 2 परीक्षाएँ, एक पात्रता की होगी और एक ध्यान रखना मेंस से संबंधित हो चुकी है। इसमें जब करवाया जाता है तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आगे कहा भी गया है, इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्री धारक क्यों तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। बिल्कुल साहब, राहत मिलेगी। अभी क्या रहता है कि अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको जो स्कूल व्याख्याता है, व्याख्याता है, जो स्कूल लेक्चरर जो है, उससे संबंधित मैंने कहा एक परीक्षा का आयोजन है, तो एक ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, ठीक है। और अपने वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित अगर बात करें तो इसमें भी एक ही परीक्षा का आयोजन है। लेकिन अपने बात करें तो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, इसमें अभी जो है वो 2 परीक्षाएं अपने करवाई जा रही है। एक तो इसमें परीक्षा जो है वो पात्रता से संबंधित है और एक इसके अंदर मेंस से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि अगर ये एक ही परीक्षा हो जाए, ये परीक्षा क्या हो जाए? एक ही हो जाए, तो विद्यार्थियों का एक तो समय बचेगा। क्योंकि अगर मान लो कि पात्रता पहले करवाई गई है और उस पात्रता के बाद में उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में 3-4 महीने लग जाएँगे और 3-4 महीने लगने के बाद में जैसे ही मेंस के लिए जो विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए हैं पात्रता के अंदर, उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा मेंस का और 3-4 महीने का प्रोसेस और लग चुका है। तो इसमें लगभग जो पात्रता से लेकर मेंस एग्जाम के बीच में लगभग 6 माह का लगभग अपने मान सकते हैं मिनिमम समय लगता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है? क्योंकि लास्ट अगर अपने बात करें
तो जुलाई के अंदर रीट पात्रता परीक्षा हुई थी और जुलाई के अंदर जो रीट पात्रता परीक्षा हुई उसके बाद में जब मेंस करवाया गया तो फरवरी के अंदर हुआ। तो अपने मोटा-मोटा ये कह सकते हैं कि लगभग 6 से 7 महीने का समय जो है वो बीच के अंदर निकला था। ठीक है? तो ये 6 से 7 महीने का समय। दूसरा अपने क्या है कि विद्यार्थी जो है उसके लिए धन की भी बचत होगी। क्योंकि अभी वो पहले पात्रता परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद में फिर मेंस के लिए वो तैयारी करता है तो समय भी गया और उसके ध्यान रखना कि धन भी जा रहा है। और विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा समय और धन ही है क्योंकि वो बेरोजगार है और बेरोजगार के लिए दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। समय भी नहीं निकलना चाहिए उसका और धन भी उसका ध्यान रखना बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर यहां पर एक ही परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाए, यहां पर एक ही परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाए, फिर मैं कह रहा हूं अगर एक परीक्षा का आयोजन हुआ तो पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के बाद में आपकी मेरिट जो बनती है वो स्नातक के बेस पर रह सकती है या ध्यान रखना कि मेंस करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर यहां पर स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के अंदर भी पात्रता परीक्षा आ रही है और उस पात्रता परीक्षा के बाद में ध्यान रखना आरपीएससी के द्वारा एक एक परीक्षाएं ली जा रही है। तो यहाँ पर ये सोचा जा सकता है कि पात्रता परीक्षा जो है उसी के साथ में ध्यान रखना मेंस परीक्षा का थोड़ा वो सिलेबस जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये भी प्रोसेस हो सकता है लेकिन संभावना अपने ये ज्यादा रहेगी कि जो वसुंधरा सरकार में 2016-18 के अंदर हुआ था उसी प्रकार से शायद कर दिया जाए। तो जो भी विद्यार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो अपने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो उसी प्रकार से तैयारी में लगे रहें। ठीक है, सेकंड ग्रेड से संबंधित जो विद्यार्थी हैं वो उसी प्रकार से तैयारी में लगे रहें। ये आरपीएससी के द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, इन परीक्षाओं के अंदर कोई बदलाव नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड की अभी संभवतः जैसे ही आचार संहिता हटती है तो लगभग 6000 के करीब ध्यान रखना पद आने हैं और सेकंड ग्रेड के अंदर लगभग अपने कह सकते हैं कि 10,000 के करीब इनमें पदों की भर्ती होनी है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो तो अपनी भर्ती जो जिस प्रकार से तैयारी में लगे हुए हैं तो वो तो उसी प्रकार से तैयारी में लगे रहें, वो असमंजस में न आए, उनके लिए कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, और वो तैयारी के अंदर कंटिन्यू रखें, अपने सब्जेक्ट और जो फर्स्ट पेपर है उन्हीं को बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक। ठीक, आप इनकी तैयारी में लगे। और रीट के लिए मैंने ये बताया है कि रीट जो है वो पात्रता परीक्षा होगी। तो जो विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, जो आश्वस्त हैं कि हमारे तो रीट के अंदर पहले से ही पात्र हैं, हम क्वालिफाइड हैं, रीट के अंदर हमारे 95 नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर बन रहे हैं, 105 नंबर बन रहे हैं, तो वो विद्यार्थी ध्यान रखना थोड़ा जागृत अवस्था में आ जाएं भाई। ठीक है, और जागृत अवस्था में इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूं कि जागृत अवस्था में आ जाएं। अगर ध्यान रखना कि पात्रता परीक्षा प्लस स्नातक की मेरिट कर दी तो यहाँ पर आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर स्कोर बढ़ाने के लिए अब 90-92 नंबर से काम नहीं चलेगा, आपका स्कोर लगभग इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 125 अंक से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में जुट जाओ क्योंकि यहाँ पर एक परीक्षा का मतलब हो सकता है पात्रता परीक्षा ही एक परीक्षा के रूप में हो। ठीक है, ये नहीं होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों के लिए एक पेपर करवा दिया जाए उसी के आधार पर सिलेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो आरपीएससी के द्वारा जिस प्रकार से पहले से शेड्यूल जिस प्रकार से लगाए उसी प्रकार से रहेगा और रीट जैसे जिस प्रकार से चल से होगी। इसमें अगर बदलाव होगा तो पात्रता परीक्षा के बाद में कोई थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है और वो भी विद्यार्थी हित के लिए बदलाव होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर अपना खत्म होता है। ठीक है, जो आपको जानकारी दी गई है वो मैंने अपने स्तर पर जो भी मेरे सोर्स थे उन सोर्सों से मैंने ये जानकारी दी। इसमें भी अगर बदलाव होता है तो वो देखो सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने कोशिश ये की है कि जो ऑथेंटिक अपने जो सोर्स रहे उन सोर्सों से मैंने ये पता किया, उसमें यही अपने सामने आया है। तो एक तो इस बात से भ्रमित होना छोड़ दें कि एक ही परीक्षा पर तीनों का चयन किया जाएगा, नहीं होगा, कतई भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाला होगा। ठीक, यहाँ पर अपने 10th क्लास तक होगा, इसमें प्राइमरी सेक्शन, इसका तो मतलब हो जाएगा कि अगर एक ही परीक्षा हुई, ये तीनों के लिए सोचने वाली बात है कि अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड
इनमें एक ही परीक्षा हुई, तो इनमें अगर एक ही परीक्षा के आधार पर अगर सिलेक्शन करवाया जाए, तो इसका मतलब मैं तो अभी से ये कहूँगा, ठीक है, कि बीएसटीसी वाले जो है ना, वो जमकर मेहनत करें भी, ठीक है, ताकि अपने हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड लग जाए, है ना? तो इसमें दिग्भ्रमित मत होना, ठीक है? तो बीएसटीसी वाले इस आधार पर तो फिर फर्स्ट ग्रेड आराम से लग जाएंगे, है ना? सेकंड ग्रेड भी लग सकते हैं फिर तो वो तो, है ना? तो उनके पास जो योग्यता है वो प्राइमरी सेक्शन की है और वो प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही जा सकते हैं, ठीक है? तो उनके कहने का मतलब, जो माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का कहने का मतलब ये है कि हम 2 प्रोसेस के अंदर परीक्षाओं को नहीं रखेंगे, हम एक प्रोसेस के अंदर परीक्षाओं को रखेंगे और वो पहले से ही आरपीसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक ही परीक्षा का प्रोसेस है, 2 परीक्षाओं का प्रोसेस नहीं है। और थर्ड ग्रेड के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती है उसी के अंदर 2 परीक्षाओं का प्रोसेस था, तो वो 2 परीक्षाओं का जो प्रोसेस है उसे परिवर्तित किया जा सकता है। बस इसके अलावा और कोई परिवर्तन बड़ा नहीं होगा। तो स्कूल व्याख्याता वाले अपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें और बाकी ध्यान रखना, जो बचे हुए हैं वो रीट पात्रता में अब से लग जाएं। ठीक है भाई? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।